वेलकम टू कैडी न्यूज़ चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैडी न्यूज़ चैनल। जालौन में आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही और भाजपा ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के बीच कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें आईएएस अधिकारी ब्लॉक प्रमुख को थप्पड़ मारते और धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाया है कि उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। मामले में उन्होंने डीएम से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। 23 जून की बताई जा रही इस घटना के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। डीएम ने पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित कर रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मोहम्मद जुनैद पिछले 10 दिन से बिना किसी फायदे के पूरे दिन खड़े होकर जंतर मंतर पर युवाओं को खाना बांटने का काम कर रहे हैं। इस कदर थकान है कि पैरों में पट्टी बांध ली है, लेकिन रुके नहीं हैं। यहाँ तक कि देखने वाला भी देखकर हैरान है। राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी से पूरी अयोध्या बहुत दुखी है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस वालों ने राम मंदिर का प्रचार किया और दूसरी तरफ राम जी के नाम पर चोरी की। जो रक्षक बन रहे थे वही भक्षक बन गए हैं। 140 करोड़ देशवासियों के चंदे के पैसे से बना और ये बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। यही ट्रस्टियों ने जो है पूरे देश में जो है राम जी के मंदिर का प्रचार प्रसार किया। यही बीजेपी वालों ने पूरा प्रचार किया। आज जो है जिस तरीके से जो है पूर्व में भी चंदे के पैसे में जमीन का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में बाली ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष सीतानाथ गांगुली को घर में घुसकर लोगों ने पीटा। पश्चिम बंगाल में ये आम है। भक्तों का जवाब है कि उन्होंने पहले ऐसा किया था, इसलिए अब हम ऐसा कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है बदला ले रहा है। जो आग पहले मुसलमानों के खिलाफ थी, अब हिंदुओं को भी उसमें जला रहे हैं। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे छोड़कर हिसाब चुकता करने का काम चल रहा है। खाए अगाए भात, जेब में चवन्नी ना हो, लेकिन हर जगह पगलाए घूम रहे हैं। यही असल जंगल राज है। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर सांड या गाय रोड पर दिख जाए तो आप अपना रास्ता बदल दिया करिए। यूपी के सीतापुर में सांड ने उठाकर बाबा को पटक दिया। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हैं। ये यूपी वासियों के लिए सामान्य दिन है। सोनम वांगचुक ने 28 जून से शुरू किया अनशन। शिक्षा के लिए बड़ा संघर्ष। सब लोग जंतर मंतर दिल्ली चलो। जेल जाने के बाद भी वांगचुक जी के हौसले टूटे नहीं। उनकी निर्मलता स्वभाव वैसे की वैसे है। इस लड़की को सुनिए जिसने सबको बोलती बंद कर दी, जिसने बताया कि भारतीय कहाँ गलती कर रहे हैं। उसने कहा सरकार प्रॉब्लम है ही नहीं, जनता प्रॉब्लम है। सुनिए आप। ये है कि जब जनता अंधों की तरह सरकार की पूजा करने लगती है, सवाल नहीं पूछती है और ये सोचती है कि जो मोदी जी है, जो राहुल गांधी है, वो गॉड है आपके, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार प्रॉब्लम है नहीं, जनता प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल एंड पीपल आर फुलिश। वो पूजा कर रहे हैं अंधों की तरह। आप ये बताइए, आपको रिलीजन से जोड़ दिया गया, आपके सेक्स से जोड़ दिया गया, मुस्लिम हो या फिर कोई भी। मुझे हर रिलीजियस इंसान से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम कर रहा है, ना वो फिजिक्स की बात कर रहा है, ना वो लिटरेचर की बात कर रहा है, ना वो इंजीनियरिंग की, ना इनोवेशन की बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है कि वो मस्जिद कब बना था, वो मंदिर कब बना था। तो ये देश का हाल है। 70 साल बाद अगर ये हाल है ना, तो हमें बहुत टाइम लगेगा अमेरिका, चाइना, इन जैसे देशों की तरह बनने के लिए। वीआईपी कल्चर देश पर कोड है। कुछ वीआईपी लोगों की गाड़ियों को पास कराने के लिए जनता को घंटों इंतजार कराओ। सबका टाइम बेकार है, सिर्फ वीआईपी लोगों के समय की अहमियत है। ये नेता वीआईपी जनता की सेवा के लिए मनोनीत होते और वो उनसे ही सेवा करवाने लगते। जनता चाहे मरे, लेट हो, इमरजेंसी हो, लेकिन वीआईपी को कोई मतलब नहीं। इसने सोचा होगा मुसलमान भी क्या नाम है, असली नाम बताओ। चलो मुस्लिम बनकर मांगते हैं। सही नाम मुकेश है। जो फर्जी मुसलमानों के नाम मुस्लिम क्यों ले समाज रहे को हो, कलंकित क्यों बदनाम कर रहे हो मुसलमानों के मांग रहे थे भाई। पेट के लिए तुम टोपी लगा के एआईसीसी एक्स सर्विसमैन रुमाल डाले हो, कुर्ता पहने हो, अल्लाह के नाम पे मांग रहे हो, ठीक है, मगर तुम बता रहे हो हमारा नाम मुस्तकीम है। अब बताया तुमने मेरा नाम मुकेश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पद से हटाया जाए। रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाए। राजनाथ सिंह के झूठ में साथ देने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी सांसद माफी मांगे। अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म किया जाए। दिल्ली से।
तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, या अगर हटते नहीं हैं तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, नहीं देते हैं तो उनको हटाया जाए। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाए ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। हमारे देश में कोई दोबारा से संसद में गलत बयानी ना कर सके, क्योंकि संसद में जो बात कही जाती थी उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता था, और कोई दूसरी बात कोई बाहर जाके कोई कहता था तो कहते थे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो ये इस पार्लियामेंट में झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। जब भीड़ ने गोदी मीडिया शर्म करो के नारे लगाए तो सोनम वांगचुक ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, उनसे नफरत मत कीजिए। बहुत से पत्रकार भी दबाव, डर और मजबूरियों में काम कर रहे हैं। अगर कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज पर लौटना चाहता है तो उसका स्वागत कीजिए। पत्रकार का धर्म सत्ता नहीं, सत्य के साथ खड़ा होना है। गांधी जी ने सिखाया था, आपसे घृणा करो, आप इसे नहीं। यही सोच समाज को जोड़ती है और यही असली ताकत है। इतने बड़े दिल के वांगचुक जी हैं, जिस गोदी मीडिया ने उनका पाकिस्तान चीन से कनेक्शन निकाला था, उन्हीं का बचाव कर रहे हैं। मीडिया हो या जो भी मीडिया हो, जो भी नाम दिए गए हैं, सबको गले से लगाएं, उनकी आत्मा को। सेटिंग होती तो हालात ऐसे नहीं होते। एक इंटरव्यू में अभिजीत ने सरकार से सेटिंग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, अगर कोई समझौता होता तो पानी, खाना और शौचालय तक क्यों रोके जाते? सिर्फ प्यासे छात्रों को पानी पहुंचाने पर पुलिस आधी रात को लोगों के घर क्यों पहुंचती? ये कोई अपराध नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि न तो सरकार की ओर से आंदोलन खत्म करने का कोई संदेश आया और न ही किसी तरह की बातचीत हुई। उनके अनुसार पेपर लीक और छात्रों की मौत के लिए छात्रों को नहीं बल्कि जिम्मेदार लोगों को जवाब देना चाहिए। नीट छात्रों को न्याय कब मिलेगा? हिंदू मुस्लिम राजनीति ने हमें बेरोजगारी और दस्तावेजों के रिसाव के अलावा कुछ नहीं दिया है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। लोनी में रोड रेज की एक मामूली घटना ने एक युवक की जान ले ली। दिल्ली निवासी मोहम्मद जैद अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक एक कार से टच हो गई। आरोप है कि कार सवार राहुल जैद को जबरन अपनी कार में बिठाकर ऑफिस ले गया, जहां उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट में मोहम्मद जैद की मौके पर ही मौत हो गई। एक मामूली टक्कर की सज़ा मौत? क्या आप योगी और वो जो गाजियाबाद में मुस्लिम नाम देखकर बुलडोज़र की कार्रवाई और इनकाउंटर को चिल्ला रहे थे, तो अब क्या जिसने जैद को मारा उनका इनकाउंटर होगा? क्या उनके घर पर बुलडोज़र चलेगा, या उसके लिए आरोपी का मुस्लिम होना ज़रूरी है? राम मंदिर दान चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ना है। अगर कोई वकील लड़ेगा तो 5 लाख का जुर्माना लगेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा, जंतर मंतर का ये दृश्य उन तमाम लोगों के चेहरे पर करारा जवाब है जो हर दिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत की दुकान सजाते हैं। एक मुस्लिम चाचा ने अभिजीत दीपके को गले लगाया, उनके सिर को मोहब्बत से चूमा। याद रखिए, सत्ता नफरत से मिल सकती है, लेकिन देश मोहब्बत और इंसानियत से चलता है। नफरत बांटती है, मोहब्बत जोड़ती है। यही हिंदुस्तान की पहचान है। ऑपरेशन में बेशर्म मोदी सरकार। सैनिकों को कोई क्षति हुई है तो उसका उत्तर है नहीं। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. असलम नाम का एक युवक सीजेपी प्रोटेस्ट में पानी पहुंचा रहा था। रात के 9 बजे असलम से आधार कार्ड मांगा गया, दिल्ली पुलिस के एड्रेस लिया गया। रात 9 बजे दिल्ली पुलिस उसके घर पहुंचाती है और दूसरे व्यक्ति के तो ससुराल तक दिल्ली पुलिस पहुंचाती है। कितने बजे? सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बताया। और असलम के अलावा और एक था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके तो ससुराल तक पहुंच गए। बंगाल से एक और गुंडागर्दी की वीडियो देखिए। वीडियो में सैंथिया इलाके से टीएमसी की पूर्व विधायक नीलावती साहा के पति देबाशीष साहा हैं, जिन पर भीड़ बुरे तरीके से सिर पर अंडे मार रही है, घसीट रही है और कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, बंगाल में ये सब आम हो गया है। ना कोई प्रशासन हस्तक्षेप कर रहा, ना केंद्र सरकार इस पर बोल रही, ना अमित शाह जी को कुछ दिख रहा, ना बंगाल सरकार को। गुंडा राज लागू है, जिसमें आपका भगवा छोला पहन लीजिए और जो मन वो करिए। किसी के भी घर में घुसिए, मारपीट करिए, रोड पर दौड़ा कर मारिए, सब छूट है। भरत तिवारी अपराधी था, इसीलिए एनकाउंटर करवाया गया, ये कहना है रवि किशन का। वीर भरत तिवारी जी के एनकाउंटर पर नचनिया रवि किशन का वक्तव्य, एनकाउंटर किसी सामान्य या अच्छे परिवार का नहीं हो रहा है, जो अपराधी है उसका हुआ है। प्रिय रवि किशनन जी, ब्राह्मण समाज आप जैसे ही दीमकों के कारण कमजोर हो रहा है। ब्राह्मण समाज का कलंक है रवि किशन नचनिया,
शर्म करो। वो झूठ और हरम की कमाई नहीं खाता था, वो मसीहा था जिसने हर किसी की मदद की बिना धर्म जात देखे। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो अगले चुनाव में देख लेंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंची छात्रा ने मोदी सरकार को दी खुली चेतावनी। अभिजीत दीप्ति की तरफ उंगली उठाने वालों को फौजी ने दी चेतावनी। और कुछ शरारती तत्व है, उनको चुनौती है, अगर इसकी तरफ इनकी तरफ कोई हाथ कर दे, उंगली कर देगा, उसका हाथ उखाड़ देंगे, चलेगा, ठीक है। ऐसी ही खबरों के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।